गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप सभी लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तैयारी आप लोग का बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप लोग जो है पुराने क्लास जो नल और टंकी का है वो देख लिए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्लास नंबर 3 है आज का, नल और टंकी का। इसके पहले 2 क्लासेस हुए हैं जिसमें हमने लगभग जितने टाइप आते हैं, जो तरीके होते हैं करने के, वो सारे मैंने आपको सिखा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं तरीके, तो ये क्लास में अभी थम जाइए। आप जाके पहला और दूसरा पहले क्लियर करिए, फिर इसको देखिए। यदि आपने बेसिक इसका जानते हैं या कभी सीखा है आपने, तो ठीक है, फिर इसको आप क्लास में ज्वाइन रह सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर तो आपको नुकसान है ना। इसलिए तो हमने तो स्टार्ट से पढ़ाते हैं, तो आप लोग को स्टार्टिंग से जुड़ना जरूरी होता है। यदि आप लोगों ने नए हैं तो आप इस क्लास को देखिए, यदि आप लोगों से आता है तो। नहीं तो एक फर्स्ट क्लास से आपको देखना पड़ेगा, तभी जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि ये जो है किसके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के बेस है। किसके टाइम एंड वर्क जो है ना अपना चैप्टर, उसी के आधारित है ये चैप्टर। किसके टाइम एंड वर्क के आधारित है ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग जो है उसको पढ़ लेंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार जो है सेशन को सभी के साथ शेयर कर देंगे, अपने जितने मित्र भाई बंधु हैं, बहन हैं, सभी के साथ क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्लास में जुड़ जाएं और फायदा ले सकें। ठीक है, और यदि आप लोग जो है चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे फायदा आपको होना है। इससे जो है आपको इसी तरह से आगे की क्लासेस जो है, आज तो ये अभी कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, दूसरी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जिसको बहुत जल्द कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग को इतना ध्यान रखना है दोस्त, एग्जाम चल रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है सारे चैप्टर क्लियर कराना, आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सॉरी। चलिए, तो आप लोग जो है जल्दी से सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित कर लें, ताकि जो है आगे की कार्यवाही जो भी होगा हमारे चैनल पे, जो भी स्टडी होगा, जो भी क्लासेस आएंगे, वो सारे चीज आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, अब जो है हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता दें कि टेलीग्राम में अभी जा करके सब लोग जुड़ जाएं। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, इंस्टाग्राम से भी मिल जाएगा। यदि आप लोग को समस्या आ रही सर हमको पुराने क्लासेस मिले कहाँ से, तो हमारे चैनल के कहाँ पर जाओगे आप, चैनल पर जैसे क्लिक करेंगे वहां पे आएगा आपको प्ले लिस्ट। क्या आएगा? प्ले लिस्ट आएगा। प्ले लिस्ट में आप जैसे जाएंगे तो आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ सारे चैप्टर वाइज पड़े हैं, एमपीजी के, साइंस हो गया, जो भी है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सब एक एक चैप्टर वाइज पड़े हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एकदम सीक्वेंस से पड़े हैं। तो उसको आपको क्या करेंगे, उसमें जाएंगे, ओपन करेंगे और एक एक क्लास जो है डेली का आप ले सकते हैं। उसमें डला हुआ है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस सीक्वेंस से पूरा उसमें अरेंज करके हम लोग प्ले लिस्ट में अरेंज कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को क्या है कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जा करके पुराने क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक करते चला करेंगे। ठीक है, चलिए, अब जो है हम क्या करते हैं, आपको जो मैंने बताया कि आप लोगों को क्या किया है कि पूरा जो आपका नल और टंकी है, जितने टाइप के आते हैं, वो सारे चीजें मैंने आपको क्या किया है, बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम
अब थोड़ा कुछ बचा हुआ है अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन, जिसको क्या करेंगे हम क्लियर करेंगे, और अभी हम क्या करेंगे कुछ समय में हम इसको क्लास को कंप्लीट करके ये चैप्टर भी एंड कर देंगे। फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, वो भी प्रयास करेंगे आज ही स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जो जैसे अगली क्लास आएगी आपकी वैसे आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ये चीज़ तो समझते नहीं हैं, तो अब हम कैसे बताएं आप लोग को। मेहनत करना है दोस्त, तो थोड़ा सा आपको पैसा कौन सा लगना है मेरे दोस्त, फ्री में तो करा रहे हैं आपके लिए, बस इतना बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपका ही फायदा है। तो भी आपको तो सुनना है नहीं। चलिए मैं एक लेकर के आया हूँ। जैसे मैं आपको कुछ पहले यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ कि जिस टाइप से जो टाइप वाइज थे ना, तो हम 2 क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। अब थोड़ा सा इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया था, टाइम एंड वर्क में कैलकुलेटिव टाइप का कभी कभी आ जाता है, वैसे कैलकुलेटिव इसमें आ जाएगा। तरीके सब सेम रहेंगे, जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही आते हैं टाइप। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेटिव टाइप के आते हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि नल ए है, मान लीजिए नल ए है, ये क्या है प्लस मतलब भरने वाला नल है। ये जो है 11 घंटे में या 11 दिन में भर सकता है। ठीक है, नल बी है, मान लीजिए ये भी क्या है भरने वाला नल है, ये भी कितने समय में भर सकता है, तो ये 13 घंटे या 13 दिन मान लेते हैं। ठीक है, जो भी है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आप इसको समझिए, ये मत समझिए कि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये मैं कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, डील करना है, वो बता रहा हूँ। आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन अच्छा होगा, तो आप सवाल जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर, और क्या करेगा कैलकुलेटिव कर देगा, ऐसे वहां पे नंबर दे देगा कि आप परेशान हो जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ये सी, सी भाई साहब क्या है माइनस, मतलब कि ये खाली करने वाले नल हैं, तो ये 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, ऐसा मान लीजिए। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, अब इसमें तीनों में तो कोई कॉमन है नहीं, तो एलसीएम अब यहाँ पे कैसे लेंगे, तो यहाँ पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे पहले का गुणा 11, 13 और 15 का आप डायरेक्ट क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्त मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका आ गया क्या, ये आपका टोटल वर्क आ गया, क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये 11 से कितनी बार कटेगा, तो अब ध्यान दीजिएगा इसको, ये 11 से 11 उड़ जाएगा, तो 15 और 13 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 तिया पैता हाँ सॉरी 15 तिया 45, 15 एकम 15 और 4 19। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब इसमें जो है दूसरे नंबर पे कैसे देखेंगे, तो दूसरे नंबर में 13 कट जाएगा, तो 11 और 15 का कितना आ जाएगा 1 6 5। ठीक है, और ये तो दोनों क्या है, ये भरने वाले नल हैं, क्या है दोस्त ये भरने वाले नल हैं, और ये जो है खाली करना 15 15 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 4 3। क्या यही आ रहा है, ये खाली करने वाला नल है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये तो आप कर ही लेंगे है ना। सर इसके बाद क्या करना है, तो ध्यान दीजिए ना भैया, क्या करना है हम बता तो रहे हैं आपको, काहे आप चिंतित हो रहे हैं। अब जो है हमें बोला जा रहा है कि यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो ये कितने समय में क्या हो जाएंगे खाली हो जाएगा या भर जाएगा। ठीक है, तीनों नल हम एक साथ खोल देते हैं, तो काम कितना है, काम है आपका 11 × 13 × 15। ठीक है, अपान ये जो है क्या होंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, ये माइनस होगा, तो यहाँ 195 +165 -143। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, इसको जो है आप जोड़ लीजिए, तो इसका जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका पहले हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 195 हो जाएगा, 195 किसका किसका 11 और 15 का।
नहीं सॉरी 13 और 15 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 195 इंटू 11। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पे मैंने किया था ना मल्टीप्लाई, इसी को लिख दिया। ठीक है, अब जो है नीचे कितना हो जाएगा, 5 5 10, और कितना हो जाएगा 9 6 15, एक 16, और एक एक 2 एक 3 हो जाएगा, -143 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, 5 आया, 11 9 99, और 5 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, हासिल 10, 11 एक कम 11, और 10 कितना हो जाएगा 21, 21 45 आ रहा है क्या, आप लोग के भी गुणा करने पे ये हो जाएगा 7, फिर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया एक, फिर ये 3 में से एक गया दो, 217 आ जाएगा, कितना आ गया 217। अब इसको क्या करते हैं, काटा पीटी करते हैं। जब इसको आप काटा पीटी करेंगे इतना आ गया। ठीक है, चलिए इसको अब जब आप काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 9 2 18, 9 7 63, 9 10, 10 में तो कितना हो जाएगा, 10 में 21 70 हो जाएगा, 21 45 है, मतलब ये 9 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 9 7 63, कितना हो जाएगा 217 इंटू 9, 9 7 63, 3, 9 एकम 9 6 15। ठीक है, एक 9 2 18, एक 19, 19 53, कितना आ जाएगा दोस्त, 19 53 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19 53। 19 53 को जो है हम क्या करते हैं 21 45 में कट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दो, 14 में से 5 गया 9, 11 में से 21 में से 20 गया एक आ जाएगा, 192 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त 192। तो इसको लिख सकते हैं 9 बार में गया है तो 19 53 आया, इसमें जो है 192 बच गया, और बटे 217 आ गया, कितना आ गया 217। आपका यही करेक्ट आंसर आपके आंसर में दिया रहेगा। इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। एक और बताता हूँ कि जैसे दूसरा आ जाता है, एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए ए है, ये क्या है, ये है भरने वाला नल, ए को ले लेते हैं भरने वाला नल, ये जो है 9 घंटे में कर सकता है। ठीक है, एक बी ले लेते हैं, ये भी भरने वाला नल है, क्या है भरने वाला नल है, तो इसको जो है ये 11 घंटे में कर सकता है। कितने घंटे में दोस्त, 11 घंटे में। एक नल है जो कि सी, ये नहीं पता कितने घंटे में भरेगा। ठीक है, ये हमें नहीं पता कितने घंटे में भरेगा। ठीक है, और ये तीनों मिलकर जो है ए बी सी, ये तीनों मिलकर जो है क्या करते हैं 10 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ये खाली करने वाला है 10 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको क्या करते हैं, हम तीनों को ले लेते हैं एलसीएम, तीनों का कितना आ जाएगा, तो 10, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो 9 इंटू 11 इंटू 10, यही आ जाएगा आपका एलसीएम, और ये होगा टोटल वर्क। ठीक है, तो 9 से ये कितनी बार कटेगा, तो ये 110 आ जाएगा। ठीक है, ये भरने वाला है, फिर आ जाएगा इसमें कितना, 11 से कटेगा तो ये आ जाएगा 90, ये भी भरने वाला है। ठीक है, और ये सी का नहीं पता, और ये जो ए बी सी तीनों मिल करके हैं, ये 10 कटेगा तो 99 आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर दोनों को जोड़ लीजिए, ये दोनों भरने वाले कितने हैं, ये टोटल भरने वाला है, ये क्या है टोटल 99 भरता है। मतलब कि जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। अब कैसे निकालेंगे कि ये 110 जो है क्या है भरने वाला नल है, और ये 90 भरने वाला है। ठीक है, ये और सी क्या है खाली करने वाला है, तो कितना एक्स खाली कर रहा है बराबर कितना काम हो रहा है 99। अब इसको ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 200। ठीक है, 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू
99, तो x में ना एक कितना जाएगा तो कितना आ जाएगा 101। 101 क्या आ जाएगा खाली करने वाला। इसको पलट देंगे तो 101 क्या आ जाएगा दोस्त आपका। यहाँ पे पेन दूसरे से लिख दे रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 101 क्या हो गया आपका खाली करने वाला। ये क्या हो गया है आपका खाली करने वाला। ठीक है 101। ठीक है 101 क्या कर रहा है खाली कर रहा है। 101 यहाँ पे क्षमता नहीं आई है इसकी। 101 जो है 101 एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ये यहीं पे होगा 101 कितना आएगा ये 101 कितना आ जाएगा दोस्त एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 101। ये जो है क्या है खाली करने वाला है। ठीक है अब ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है हमें काम करवाना है कितना। हम इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 11 9 99 दाम 990। टोटल काम कितना है 990। हमें करवाना किससे है सी से मान लीजिए करवाना है। ठीक है 101 सी से करवाना है। ये कितना कितने समय में खाली करेगा है ना। मान लीजिए हम सी से करवाते हैं तो इसकी जो है सी की क्षमता जो है कितना आ जाएगा। सी की क्षमता हमें पता चल जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सी कितने समय में क्षमता नहीं है ये क्षमता तो आ गया। ठीक है काम कितने समय में कर लेगा ये पता चलेगा। ठीक है चलिए तो इसको जो है करते हैं तो कितना आ जाएगा। ये 9 बार कटेगा क्या बिल्कुल 9 बार कटेगा। 101 नंबर कितना हो जाएगा 909। 909 हो जाएगा मतलब 81 बचेगा बटे 101। ये आपका आ जाएगा सी का काम। ठीक है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्त। समझ में आया। कैलकुलेशन बस आप करने का तरीका सीखे बस आपके सामने और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए अब ये वाला सवाल करिएगा। ये आपके लिए अच्छा सवाल आया है सामने। मैंने जैसे बताया है वैसे ही करना है। मैंने इसको टाइम एंड वर्क में भी आप लोग को समझाया है अच्छे से। ठीक है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पाइप ए है और पाइप बी है। किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा एक्स मिनट में क्या किया जाता है खाली किया जाता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। एक्स का मान बताइए। जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही सेम टू सेम है। देखिएगा इसको करते हैं। यदि वहां पे आप लोग को समझ में नहीं आया तो ये सवाल करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्या है पाइप ए है ठीक है और बी है। ये क्रमशः जो है क्रमशः मतलब कि ये 12 मिनट और ये 15 मिनट में क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। ये दोनों भरने वाले नल हैं। एक पाइप सी है जो खाली करने वाला है तो पता नहीं कितने समय में वो खाली कर लेगा। ठीक है एक्स मिनट में यहाँ बोला है एक्स मिनट में खाली करेगा लिख दिए हैं। और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए ए बी सी तो ये क्या हो जाता है टंकी को 12 10 मिनट में भर सकती है। तो ये 10 मिनट में भर सकती है। तीनों का हम सभी का क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्त एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा क्या 30 नहीं 60 आएगा। कितना आएगा 60 तीनों का एलसीएम आ जाएगा। तो इसका जो है कितना हो जाएगा दोस्त 12 पंजे 60 फिर दूसरे का 15 चौके 60 फिर तीसरे का नहीं पता फिर चौथे का जो है कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यदि ये लोग 5 4 9 भर रहे हैं और ये बोल रहा है कि 6 भरा रहा है। ठीक है मतलब कि 3 खाली कर रहा होगा क्या बताइए। आप लोगों को इतने दिन से क्लास लेते हो गया इतना तो दिमाग आ ही किया होगा कि दोनों मिलकर जो ए और बी है 9 भर रहे हैं और सी खाली करने वाला है तो ये 3 खाली कर रहा होगा तभी तो ये जो है सॉरी ये जो है 6 यहाँ पे भरा रहा है। मतलब ये 3 क्या कर रहा है खाली कर रहा है। समझ में आया। ये 3 खाली कर रहा है मतलब जो है यहाँ पे कितने सी एक्स मिनट में खाली करता है कितने मिनट में खाली एक्स का मान बताना है। तो ये खाली जो है ये 60 है टोटल वर्क।
ठीक है, तीन खाली करवाना है तो कितना 20 मिनट लग जाएंगे क्या उसको? 20 मिनट लग जाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर सी, बताइए। 20 मिनट लग जाएंगे क्या? समझ में आया आप लोग को? ये वाला करिएगा। जल्दी से कर दीजिए। देखिए ये भी सिंपल ही है। जब एक पाइप ए किसी टंकी को भरने में पाइप बी से 5 घंटे कम समय लेता है, और जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 6 घंटे में क्या हो जाती है? भर जाती है। तो पाइप बी अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा? बताइए। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को ऑप्शन से करते हैं। कैसे करते हैं दोस्त? ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से इसको उड़ाते हैं। देखिएगा कैसे। बी को कितना समय लगेगा? ए किसी टंकी को भरने में पाइप बी से 5 घंटे कम समय लेता है। किससे? बी से 5 घंटे कम समय ए लेता है। मान लीजिए ए है, बी है। बी से बी को मान लीजिए कितना लेता है? 15। तो ए लेता है 10। पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं। देखिएगा अब जो है इसमें कितना आ जाएगा? इनका 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा कितना? 4। समझ में आया? 30 भी तो हो सकता था यार। चलिए 30 ले लेते हैं। एलसीएम कितना ले लेते हैं? 30 ले लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2। ठीक है। अब ये जो बोला जा रहा है कि अब जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं 6 घंटे में, काम है 30, दोनों पाइप खोलेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 6 घंटे लग रहे हैं क्या? बिल्कुल लग रहे हैं। ये 6 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो है हमने ऑप्शन जो चूज किया, ऑप्शन कौन सा चूज किया? ऑप्शन हमने चूज किया कौन सा? बी वाला। ये 15 बी का जो है, बी अकेले टंकी कितने समय में भरेगा? 15 घंटे में भर देगा। समझ में आया? बी का जो है 15। यदि 10 को ए का पूछता तो 10 बता देते। ठीक है, समझ में आया? कैसे इसको ऑप्शन से किए तो अच्छे से, एक शख्स से करते तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाता। आप तो ऐसे समझो इसको, ऐसे सवालों को ऑप्शन से डील किया करें। ठीक है, अगला सवाल करिए। पहले ध्यान से पढ़िए फिर करिएगा। 3 पाइप हैं ए, बी और सी को एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। अ- और ए और बी भरने वाले पाइप हैं और सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी अकेले उस खाली टंकी को कितने समय में, मतलब कि घंटों में भर सकता है, ये पूछा गया है। बताइए। ए बी सी का दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी जो है कितने समय में? 30/7 घंटे में क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है ए जो है कितने ए 15 घंटे में। ठीक है, बी का नहीं पता, निकालना है। ठीक है, सी जो है कितने, सी खाली करने वाला है तो सी जो है 12 घंटे में क्या कर देगा? खाली कर देगा। इनका निकाल लेते हैं हम क्या? इनका निकाल लेंगे एलसीएम। कितना आ जाएगा? हमने बताया था आपको कि ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा क्या? बिल्कुल 60 आ जाएगा। ऊपर ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 30, 15 और 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 30 दूआ 60 और 7 का गुणा हो जाएगा तो क्या? 7 दूआ 14 आ जाएगा इसका वर्ग। एबीसी का कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। आ जाएगा? बताइए।
कैसे देखिएगा भैया, इसको 60 में हम क्या करते हैं, 30 का भाग देते हैं तो ये बटे में 7 है, तो ये जब यहाँ से हटेगा 7 तो क्या ऊपर जाके कटेगा, बिल्कुल 30 से ये 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 14। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया सर, दिक्कत नहीं है, हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है इसलिए हमको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो पढ़ाएं बिल्कुल, आप ध्यान दीजिए, इंटेलिजेंट है। 15 से 4 बार, और इसका नहीं पता से बी का, ये भी लेकिन भरने वाला है, ठीक है, ये भरने वाले, ये खाली करने वाला है, इसको सॉरी, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है, अब ये 12 से कितने बार, 12 से 5 बार कटेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये टोटल जो है तीनों मिलकर क्या कर सकते हैं, भरते हैं इतना। अब यहाँ पे देखिएगा खेल हम कैसे खेलते हैं, एक लाइन में आंसर कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ये भरने वाले हैं, ये भरने वाले हैं, तो यदि 14 भर रहे हैं टोटल, 5 खाली हो रहा है, यहाँ पे जो है भैया 4 भर रहा है ए, ठीक है, 4 कितना भर रहा है, ए 4 भर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम 10 भरवाएंगे तो ये तो टोटल 14 ही भरेगा, तो 5 खाली भी तो हो रहा है ना, तो ये कैसे 14 होगा, टोटल भर लेंगे, मतलब यहाँ पे हमको 15 क्या करना पड़ेगा, 15 इसको भरवाना पड़ेगा, तभी 15 और 4 19 भरेंगे, और 5 खाली होगा, तो तीनों मिलकर के 14 भरेंगे। समझ में आया सर, हमें तो समझ में नहीं आया, कैसा आपने बता दिया। देखिए, आप लोग तो समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पे मान लीजिए ये 4 भर रहा है, एक ही एक्स भर रहा है, और ये 5 खाली कर रहा है, जब जाके टोटल 14 भर रहा है। समझ में आया, ये एक्स मान लेते हैं इसको भैया, आप लोग जो है ना गड़बड़ कर देते हो यार। इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, जब ये आपको तो बिना एक्स के समझ में ही नहीं आता, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये 4 और ये मतलब ए और बी भर रहे हैं, सी खाली कर रहे हैं, तीनों मिलकर के 14 भर रहे हैं। समझ में आया, ये आ गया। अब इसमें देखिएगा, ये इसमें माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, इसमें माइनस होगा तो ये x-1 बचेगा, क्या बिल्कुल बचेगा, इधर 14 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये यही यहाँ पे मैंने वही लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर मैंने 15 ही लिखा था। इसको मैं सॉर्ट करने का बता रहा हूँ, आप लोग कुछ समझ में नहीं आता, ये भरने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज समझ में आ गया। अब बोला जा रहा है पाइप बी अकेले उस टंकी को कितने समय में, मतलब घंटों में भर देगा। तो हमारा जो है काम कितना है, काम हमारा है 60, और ये भरना कितना है, बी भरता कितना है 15, कितने घंटों में भर देगा दोस्त, 4 आवर उसको लग जाएंगे, क्या 4 आवर, एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, बिल्कुल, अब तो समझ में आ गया सर, ये वाला करिए, समझ में आ गया तो ध्यान से पहले पढ़िए फिर इसको सॉल्व करिए। यहाँ बोला गया है कि किसी टैंक का आयतन कितना है, 72 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है, टैंक को भरने में लगने वाला समय बताइए। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 1 घन मीटर बराबर होता है, कितना होता है, 1000 लीटर, कितना होता है दोस्त, 1000 लीटर। इसको यदि आपको ध्यान है, ये सवाल अब तो बड़ा इजी हो गया। ध्यान दीजिएगा कैसे, 72 जो घन मीटर है, तो 72 गुणे 1000 कर देंगे, क्या ये 1000 यहाँ से आया, क्योंकि ये घन मीटर है, लीटर में बदल लिए, ठीक है। 60 लीटर प्रति मिनट भरता है, क्योंकि ये लीटर में था ना इसलिए भर दिए, 60 लीटर प्रति मिनट, तो 1 घंटे में कितना। चलिए काटा पीटी करिए जल्दी से, काटा पीटी करिए, 6 से 12 बार कटेगा, 6 से ये 2 बार कटेगा, क्या 20, इसको घंटे लग जाएंगे, क्या 20 घंटे, 20 घंटे कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया,
20 घंटे आपको लग जाएंगे भरने में। चलिए ये वाला करिए। एक डी व्यास वाले टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना लगेगा, बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम क्या लेते हैं, जो डी मतलब भी कि व्यास, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये से सॉरी, इसका जो है व्यास कितना है, इसका व्यास मान लीजिए 1 है, तो इसका कितना है, 2 है। कैसे, यहाँ डी व्यास है, यहाँ 2D व्यास है, तो 1 और 2 है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि त्रिज्या का रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। क्या होता है, सेम होता है त्रिज्या का भी रेशियो, ठीक है। त्रिज्या का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये क्या है, डी व्यास है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये क्या है, त्रिज्या है। क्या है दोस्त, त्रिज्या है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमको क्या निकालना है, आयतन या क्षमता जिसको बोलते हैं, निकालेंगे। तो आयतन जो होता है, आयतन क्या होता है, हमने लिया था त्रिज्या का क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। ये आयतन या फिर इसको क्या कह देंगे, क्षमता कह देंगे, आयतन या क्षमता। ये या है ना दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा, बटे में नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है। मतलब कि जो है यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, क्षमता कितना आ जाएगा दोस्त, तो क्षमता जो है 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा क्षमता, ठीक है। तो इसको जो है खाली करने में, किसको, डी व्यास वाले पाइप को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। यदि डी, इसको जो है 40 मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं, 40 मिनट। तो इसको कितने लगेंगे, इसको कितने मिनट लगेंगे, ऐसे समझिए आप। तो इसको एक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 40 को जो है खाली करने में कितना मिनट लगेगा, ऐसा समझ लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। मतलब कि जो है इसको 10 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। समझ में आया कैसे किए हैं हमने इसको, 10 मिनट इसको खाली करने में लग जाएंगे। ये 1 की क्षमता से 40 मिनट तक करता है, तो ये 4 की क्षमता से कितने मिनट में कंप्लीट कर देगा, ठीक है, ऐसा है। चलिए ये वाला देखिएगा। पाइप ए बी सी टंकी को क्रमशः इतने इतने और इतने घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तीनों पाइपों के एक साथ एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया जा गया। टंकी को भरने में कितने बजे भर जाएगी, टंकी कितने बजे भर जाएगी। देखिए सिंपल है, मैंने बताया भी था, इसी तरह से टाइम एंड वर्क में होता है। मैंने कई बार आपको रिपीट करके बताया है। मैं बता क्यों रहा हूँ कि आप लोग जो है उसको देखें, यदि नहीं देखे हैं तो उसको देखें। सेम सवाल है टाइम एंड वर्क में, बस इसमें खाली करने का सिस्टम होता है बस, और उसमें भाग जाते हैं काम करने से, ऐसा है, बस हो गया, बाकी सेम रहता है। तो ए को जो है कितना, 30 घंटे, बी को जो है कितना, 40 घंटे, और सी को जो है 60 घंटे लगते हैं भरने में। निकाल लीजिए भैया, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्या टोटल वर्क, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, और 6 से 2 बार, ये कट जाएंगे। ये क्षमता आ गई इनकी। पहले बोला गया है कि सुबह 7 बजे चालू किया गया, ठीक है, सुबह 7 बजे, फिर 8 बजे। तो पहले जब 7 बजे चालू किया गया तो कितना हो जाएगा, तीनों पाइपों को क्रमशः सुबह, अच्छा पहले ए को चालू किया गया 7 बजे, और बी को चालू किया गया कितने बजे, डी को चालू किया गया 8 बजे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ध्यान दीजिए तब समझ में आएगा। इसको डायग्राम से मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये सुबह 7 बजे हैं, कितने बजे हैं, 7 बजे, फिर यहाँ पे 8 बजे हो जाएंगे, ये 7 बजे है, ठीक है, ये 8 बजे है, फिर जो है क्या हो जाएगा, 10 बजे,
ठीक है, 10 बजे। ठीक है, 7 बजे ए चालू होता है। ठीक है, कौन चालू होता है? ए। इसकी क्षमता है 4। इसने 1 घंटे तक करेगा, कहाँ तक? बी तक जाएगा, यहाँ तक। 8 बजे तक में 1 घंटा कर लेगा, मतलब 4 काम ये कर देगा। यहाँ पे कितना काम? 4 काम। यहाँ पे ए के साथ बी भी हो जाता है, फिर आगे करेंगे 2 घंटे। कितने घंटे करेंगे? 2 घंटे करेंगे। ठीक है, तो कितना काम हो जाएगा? ए और बी मिलकर जो है 7 काम कर क्षमता है, और ये जो है 2 घंटे तक करेंगे, मतलब 14 काम इन्होंने कर दिया यहाँ पर। अब जो है यहाँ पे ए बी और सी तीनों आ गए, तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 की क्षमता से करेंगे। अब जो है कितना काम बचा है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले इनको हम जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं? काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 14 4 कितना हो गया? 18 काम हो गया। ये दोनों मिलकर के जो है 14 और 4 18 काम हो गया। कितना काम हो गया? 18। बचा काम कितना? 120 में से 18 काम हो गया। बचा आपका 102 काम। कितना? 102 काम। ये क्षमता कितना है? 10 बजे तीनों चालू हो जाते हैं, 9 की क्षमता से करेंगे। कितने घंटे लगा देंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9। 9 से कितना कटेगा? 9 एकम 9, और 9 एकम 9, 3/9। तो 3 से कितने? 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, मतलब 11 सही कितना हो जाएगा? 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 सही 1/3 आ जाएगा क्या? इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको जो है 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब कि जो है 11 बज 11 घंटा 20 मिनट जो है इसको यहाँ पे समय लगेगा। अब जो है काम शुरू होता है कितना? 7 बजे। काम के कितने बजे होता है दोस्त? 7 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, काम कितने समय स्टार्ट हुआ है? 7 बजे। तो यहाँ से जो है, यहाँ से इस पॉइंट से 10 बजे से ले करके ये जो है 11 घंटे 20 मिनट लगाएंगे। कितना? 11 घंटे 20 मिनट ये जो है लगा लेंगे। कितना? 11 घंटे 20 मिनट। तो इसमें जो है अब आप ध्यान दीजिएगा कि आगे कितने बजे जो है ये कर लेंगे। तो इसमें जो है 10 आप घटा दीजिए। इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि 10, इसमें 11 घंटा यदि जोड़ेंगे तो 10 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 बजे है। ठीक है, सुबह के 10 बजे हैं। ये 10 कितना है? AM है। इसमें जो है सुबह के 10 बजे में यदि जोड़ते हैं 11, तो कितना हो जाएगा? 21, मतलब कि 21 बजे कितना हो जाएगा? 21 बज के 20 मिनट। 21 बज के 20 मिनट। 21 बज के 20 मिनट मतलब कि 9 बज के 20 PM। समझ में आई बात? 9 बज के 20 PM में जो है क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा काम। समझ में आया? आ गया होगा। ये वाला देखिए। पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे में क्या करता है? 1 घंटा और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 बजे सुबह, मतलब 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है। 2 घंटे बाद केवल ए को बंद किया जाता कर दिया जाता है, और बी को चालू कर दिया जाता है। ठीक है, बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा? ये बढ़िया सवाल है, करिए। जो इजी इजी चिल्ला रहे थे, करिए। कैसे करेंगे सवाल को? बताइए। यहाँ पे देखिए, ध्यान से पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे।
यहाँ पे बोला गया है कि पाइप ए 1 घंटे में और पाइप बी जो है 2 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में क्या कर लेगा, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा जो है पाइप सी जो है, ये सी है, 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो इसका देखिएगा कैसे निकालेंगे हम। 1 घंटे 15 मिनट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 1 घंटे कितना है, 15 मिनट। इसमें आप क्या करें, 60 का डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौके 60। तो एक सही 1/4, 4 एकम 4 और 1 5/4, मतलब कि 5/4 समय में ये क्या कर सकता है, 5/4 समय में खाली कर सकता है। 5/4 समय में क्या कर लेगा, खाली कर लेगा। समझ में आया। इनका एलसीएम ले लेते हैं। कैसे आया, समझ में आया। 1 घंटा 15 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, ऊपर ऊपर का मैंने बताया था, एलसीएम लेते हैं, 5 2 और 1 का एलसीएम 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एक का क्षमता कितना आ जाएगा, 10। बी का क्षमता आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, सी का क्षमता। तो इसमें 10 के जो है 5 का 2, 4 दूआ 8, कितना आ जाएगा, 8। कैसे निकाला, मैंने बताया था अभी पिछले कुछ सवालों में, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। क्षमता तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, समझिएगा। ए और सी को सुबह 9 बजे एक साथ चालू किया जाता है। चलिए, 9 बजे सुबह सुबह 9 AM में किसको, ए और सी भाई साहब को क्या किया जाता है, चालू। ए और सी, तो ए और सी करेंगे क्या, तो ए 10 भरता है, ए बी सी जो है, सॉरी सी जो है 8 खाली करता है। मतलब कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि केवल 2 भर रहा है और ये 2 भर रहा है, ठीक है। और क्या करते हैं कि एक साथ चालू किया जाता है, 2 घंटे तक चलते हैं। 2 घंटे तक चले, इन्होंने 4 क्या कर दिया, भर दिया। 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, ए को चालू की बी को चालू रखा जाता है। तो अब बी भाई साहब जो है क्या होते हैं, ए को बंद करके सी को चालू कर देते हैं। सी के साथ जो है ए को बंद करके बी को चालू कर दिया जाता है, ठीक है। सी तो कंटिन्यू है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, -3 खाली होगा। क्या होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा, बी जो है, बी और सी को यहाँ पे चालू किया जाएगा, है ना। तो 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे के बाद जो है ए को बंद करके बी को चालू कर दिया गया। तो ए को बंद किए, बी को चालू कर दिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो ये जो 4 भरा है, यहाँ पे जो है केवल केवल खाली हो रहा है ना, केवल क्या हो रहा है, खाली हो रहा है 3। तो अब जो है ये भरेगा थोड़ी, तो हम आगे का देखेंगे। ये जो 4 है इसको क्या करेगा, खाली करेगा। मतलब कि कितना खाली हो जाएगा, यहाँ पे जो है कितना समय लग जाएगा इसको खाली करने में, बोला खाली हो जाएगा ना, खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 3 एकम 3 और 1/3, ये क्या है, इतने में ये क्या होगा, खाली होगा। इतने समय में जो है खाली हो जाएगा। मतलब 9 बजे चला और एक सही 1/3, इसको लिख लेते हैं हम ऐसे। कितने घंटे और चला, तो एक सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3। इसमें हम 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 1 घंटे 20 मिनट चलेगा। 1 घंटे 20 मिनट चलेगा, मतलब 9 बजे से चला, 9 9 AM में चला, 9 AM, 9 AM में चला। और ये जो है कितना चला, तो ये जो है 1 घंटे 20 मिनट चला। 1 घंटे 20 मिनट मतलब जो है 10 बज के 20 मिनट AM। ये PM PM क्यों है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। गड़बड़ कर तो रहे हैं, आप लोग बताते कहाँ हो, आप लोग का मुंह थोड़ी खुलता है ऐसे में।
आप लोग बता नहीं पाते हो, बताया करो मेरे दोस्त। यहाँ पे 2 घंटे चले हैं कि नहीं चले हैं? यहाँ से ये 11 बजे तक चला है, 11 AM तक। कहाँ तक? 11 AM तक चला है। यहाँ से यहाँ तक ये इसने 2 घंटे चला है ना, ये 2 घंटे चला है 11 AM तक। अब 11 में जो है 11 AM तक चल चुके हैं, इसके बाद जो है 1 घंटे 20 मिनट लगे हैं। ठीक है, तो ये जो है 12 बज के 20 मिनट तक चलेंगे क्या? 12 बज के 20 PM बन जाएगा, AM से चला है तो। 12-20, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर है परम सत्य। करिएगा। ये मेंस लेवल के सवाल करा रहे हैं मैंने दोस्तों आपको। 3 पाइप जो है XYZ एक टैंक को 3 भिन्न भिन्न रसायन A, B और C छोड़ते हैं। ये पाइप क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक में बी का रसायन बी का अनुपात क्या होगा? बताइए। रसायन बी का अनुपात क्या होगा? बताइए। देखिएगा, सवाल को समझिए तभी समझ में आएगा। एक्स है, वाई है, जेड है। पहले अपना प्राथमिक कार्य करना, प्राथमिक उपचार करो पहले। 20, 25, सॉरी ABC है ना, ABC जो है 3 पाइप XYZ ABC छोड़ते हैं। ये पाइप क्रमशः 20, 25 और 40। अच्छा हाँ, ये 3 पाइप XY और Z एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन ABC छोड़ते हैं। रसायन ABC छोड़ते हैं, हाँ। तो यहाँ पे ABC कितना हो जाएगा? क्रमशः 40। ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए? 200 आ जाएगा क्या इनका? 200 आ जाएगा, क्योंकि 120 से तो होना नहीं है, तो 200 में सब कट जाएंगे। ठीक है, 20 से 10 बार, 25 से 8 बार, और इससे कितना हो जाएगा? 40 से 5 बार। 40 से कितना? 5 बार। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तीनों को जो है एक साथ खुला छोड़ दें, तीनों को, A, B, C, तीनों को एक साथ खुला छोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? इनकी क्षमता कितनी है? तो 200, 200 में से जो है कितना, 10, 8, 18, 5, 18, 5 कितना हो जाएगा? 18, 5, 23, 23। ठीक है, 23 इनकी क्षमता है, 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो ये कितना भरेंगे? 230। कितना भरेंगे? 230 10 मिनट में। कितना भर देंगे दोस्त? 230। ठीक है, और हमारा टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है हमारा, टोटल वर्क 200 ही है। और बी का और टोटल में क्या पूछा गया है? बी का अनुपात, रसायन में बी का अनुपात पूछा है ना, तो बी जो है भाई साहब ने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी जो है क्या करते हैं, ये सभी पाइपों को ना, हाँ, तो ये सभी पाइपों को, तो बी जो है 8 चला होगा, और कितने, 10 मिनट तक, मतलब कितना चला होगा? 80। तो इसमें बी का अनुपात बी 80 करता है, 230 ये करते हैं, 10 मिनट के लिए यदि छोड़ा जाता है तो इतना करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें जो है क्या पूछा गया है? अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात देखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 8/23। कितना आ जाएगा दोस्तों? 8/23 आ जाएगा। 8/23 आपका एकदम करेक्ट आंसर। समझ में आया नहीं आया? सर एक बार और समझाइए, देखिएगा ध्यान से, फुल स्क्रीन करिएगा। ये क्षमता इतना तो निकालते आ ही जाएगा आपसे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी पाइपों को
ये 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दे, सभी पाइपों को छोड़ेंगे तो 23 की क्षमता से करेंगे, 10 मिनट तक 230 करेंगे। खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक बी में रसायन का अनुपात, तो टैंक बी में 8 10 मिनट तक करेगा, 80 रसायन होगा। तो इसमें सभी से अनुपात पूछा है तो 8/23 हो जाएगा। समझ में आया कैसे निकाले हमने? चलिए ये वाला करिए। पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, यदि पाइप बी को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। मैंने बताया है आपको, एक दो क्लास में जो टाइप वाइज बताए थे उसमें भी ये सवाल मैंने आपको करवाए हैं। देखिएगा, ए इज इक्वल टू 12 घंटा, बी इज इक्वल टू कितना, 18 घंटा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा क्या? बिल्कुल 36 आ जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूआ 36। ठीक है, चलिए अब जो है आगे की कार्यवाही करना है। क्या बोला जा रहा है? बारी बारी से खोला जाए एक एक घंटे के लिए। पहले किसको खोला जा रहा है? सबसे पहले बी को। बी को खोलिए, पहले बी भाई साहब को खोल दिए। कहाँ खोल दिए? खोल रहे हैं ना, आप चिंता क्यों करते हैं? पहले बी भाई साहब को, फिर ए भाई साहब को। तो ये जो है कितना करेंगे? ये 2 घंटे में जो है, ये कितना करेंगे? 2 घंटे। 2 घंटे में जो है कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। कितना? 5 काम कर देंगे। पहले बी को खोला गया है, अब जो है 36 तक जाना है तो 5 में 6, 5 का 7 में करते हैं, 5 में किसका करते हैं? 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ हो जाएगा? 35 काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करो, 14 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे? 14 घंटे में 35 काम हो गया। बचा काम कितना? एक। पहले बी खोला गया था, ठीक है, फिर ए खोला गया था, तो फिर से क्या आएगा अब जो है बी भाई साहब फिर आएंगे। अब बी भाई साहब आएंगे और काम कितना करते हैं? 2 काम करते हैं। बचा है काम एक, करते ये 2 हैं भी भाई साहब ने, तो इसको आधा समय लगेगा। कितना लगेगा? आधा समय। और ये जो है 14 घंटे पहले कर चुके हैं, तो 14 ये घंटे, 14 सही 1/2 समय लग जाएगा। कितना? 14 घंटे 1/2 समय में जो है ये घंटे आवर में है ना, यही आपका करेक्ट आंसर दिख रहा है कहीं पे, टिक करिए। 14 सही 1/2। बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास? मैं आपको जो है कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है जिसको मैं कुछ होमवर्क आपको दे देता हूँ, जैसे इसको आप करिएगा। आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कुछ जो है ये होमवर्क है, इनको आप करिएगा। ये सिंपल सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन है। इसको कोई दिक्कत नहीं होगा आपको करने में। ये सारे जो है क्वेश्चंस मैं आपको दे दिया हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो बताइए सेशन आपको कैसा लगा? सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। पीडीएफ अभी आपको यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा, और ये जो है टेलीग्राम आपका चैनल में, ठीक है। और ये जो आपके लिए बनाया गया है इंस्टाग्राम, इसमें फॉलो कर लीजिएगा, कुछ इसमें अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलें ही नहीं, क्योंकि अगली क्लास जो है हम कुछ समय बाद लेंगे जो कि आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना आपको आवश्यक होता है। मैं आपको अभी अगला चैप्टर कौन सा टाइप हो गया है वो देख लूँगा, फिर वो वाला चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ। तब तक जो है अभी आप हमें कुछ समय बाद जो है पहले उसमें जीके की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। सब लोग जुड़ेंगे, फिर जो है हम क्या करेंगे, मैथ का फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।